देखिए स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाली है 2020, आपका जो 12 तारीख को है सर, उसका एक इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं, तो उसके विषय में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे पीछे हम 5-6 क्वेश्चन ईपीएस का डाले थे। आज हम फिर उसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चन बनाए हैं। टोटल क्वेश्चन आज हम लोग जो बनाए हुए हैं उसमें 21 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दीबाजी में और फास्ट तरीक़ा से थोड़ा सा रिव्यू करना चाहते हैं। 21 क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से आपको इस 21 को बार बार देखिएगा, पॉइंट याद कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन हम गेस कराए हैं वो पढ़ते रहिएगा, परंतु इस 21 को पर जरूर फोकस कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी अपना पढ़ते रहिएगा। चलिए, सबसे पहला है अवसर के प्रकार। तो स्टूडेंट, आप जानते हो अवसर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। दूसरा क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर। तो पर्यावरण में सब पर डीलिंग भी करना है। देखो, 2-2 लाइन आपको लिखना भी है। जैसे पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब होता है जो पहले से ही ऐसे अवसर दिखाई देते हैं, जैसे कपड़े की दुकान, जूता की दुकान, या अपने मेडिसिन की दुकान, किराना का दुकान। ये सब पर्यावरण में ऑलरेडी, व्यवसायिक वातावरण में पहले से ही मौजूद होते हैं। उसी में से किसी भी व्यापार को हम चुन लेते हैं और उसका हम व्यापार कर लेने लगते हैं। दूसरा है निर्मित अवसर। निर्मित अवसर का मतलब जो वातावरण में पहले से मौजूद नहीं था, जिसे एक व्यापारी अपने दूरदर्शिता से, अपने इनोवेटिव आइडिया से, वो अपने क्रिएटिव शक्ति से एक न्यू कंसेप्ट को जन्म देता है और व्यापार एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। इसको बोलते हैं निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है अवसर बोध के तत्व, फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। अवसर बोध के तत्व। अवसर बोध का मतलब होता है सेंस। अपॉर्चुनिटी को हम कैसे सेंस करते हैं, कौन कौन सी वो शक्तियां हैं जिसके कारण हम अवसर को पहचानते हैं, अवसर को हम समझते हैं। देखिए, वातावरण में अवसर तो मौजूद होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं होता, तो हम वातावरण में मौजूद अवसर को पहचान नहीं सकते। तो स्टूडेंट, वही व्यक्ति अवसर को पहचान सकता है जिसमें कुछ बातें हों। जैसे कौन कौन अवसर बोध के तत्व हैं? पहला है समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव, समझ की शक्ति। दूसरा है परिवर्तन पर नज़र, इंसाइट इनटू द चेंज, मतलब वातावरण में रोज जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर नज़र गड़ाए रखना और उसी में से अवसर अपने फेवरेबल जब आवे तो किसी चीज़ को अपना लेना, उसी को बोलते हैं इनसाइड इनटू द चेंज, परिवर्तन पर नज़र। तीसरा है प्रतियोगियों की जानकारी, नॉलेज अबाउट कंपिटिटर। स्टूडेंट, नॉलेज अबाउट कंपिटिटर, जानकारी का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस। जितना भी जानकारी का संग्रह आप करोगे नेशनल, इंटरनेशनल, प्रेजेंट मार्केट में, वातावरण में, उसी से आपको अवसर की समझ आएगी। ठीक है, कौन व्यापार अच्छा चल रहा है, किसका टाइम सही है, किसके बारे में सब सरकार की नीतियाँ ठीक है, कौन हम कर सकते हैं, कहाँ कौन फ़ायदा उठा रहा है। तो लोगों से भी जानकारी प्राप्त करना और फिर उस तरह के व्यापार का, तो फिर हम उसी को पता लगाकर उसी में हम व्यापार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जानकारी का संग्रह। नव प्रवर्तनीय गुण, इसको बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया। स्टूडेंट, कुछ नया करने की शक्ति जो होती है किसी भी इंसान में, कुछ नए कंसेप्ट को लाने की जो क्रिएटिविटी होती है, अंदर जो ऊर्जा होती है और जो आपके अंदर ज्ञान होता है कुछ नया करने का, उसी को बोलते हैं नव परिवर्तनीय गुण। ठीक है बाबू। तो ये जो आपके जो 5 पॉइंट है, इसको रट लेना है बाबू। समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, प्रतियोगियों की जानकारी, जानकारी का संग्रह, नव परिवर्तनीय गुण। ठीक है जी। चलिए, अवसर और साहसी का क्या संबंध है? स्टूडेंट, ये तो डिटेल में मैं लिखा नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पढ़ाए भी है। पानी और मछली का संबंध, वाटर एंड फिश का रिलेशनशिप होता है एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट अवसर में।
ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी उद्यमी अवसर के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। वो अवसर के हमेशा खोज में रहता है, ढूंढता रहता है। जैसे जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, तो इसी को वर्णन करना है। ठीक है स्टूडेंट। फिर है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एक तो निर्मित अवसर थी आपका, सॉरी, पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण। दूसरा होता है बाहरी पर्यावरण, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आंतरिक जो पर्यावरण होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं जिस पर उद्यमी का अपना आधिपत्य होता है। उद्यमी उसको कम बेस कर सकता है, जैसे संगठनात्मक शक्ति, जैसे भवन, जैसे वित्त, जैसे आपका प्रबंध की क्षमता, या जैसे उत्पादन की योग्यता। ये सब स्टूडेंट आपके हाथ में होता है। लेबर घटाना बढ़ाना, ये सब आपके हाथ में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंतरिक पर्यावरण पर उद्यमी का आधिपत्य होता है, उसके बस में होता है। दूसरा है बाहरी पर्यावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, ये ऐसा इन्वायरमेंट है जो उद्यमी के हाथ में नहीं होता। हमेशा उद्यमी को इसको अपने फेवर में करते रहने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी, रणनीतियाँ बनानी पड़ती है। जैसे कस्टमर है, जैसे प्रतियोगी है, जैसे ग्राहक है, जैसे आपको सरकारी नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, तो गवर्नमेंट के, ये सारी चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए जानकारी का संग्रह करते रहिए। और कैसे वो शक्तियाँ हमें परेशान न करे, इस पर नज़र बनाए रखिए। यही है पर्यावरण के ये जो प्रकार में बाहरी पर्यावरण इसी को बोलते हैं स्टूडेंट, जो एक व्यापारी के हाथ में नहीं होता, ये बाहर होती है। ये व्यापार को हमेशा परेशान करती रहती है स्टूडेंट। तो ये दो हो गया। अब चलिए बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर, मदद घटक, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, बाजार मूल्यांकन, हम किसी भी बाजार को मूल्यांकित करके ही पता लगाकर, मूल्यांकन का मतलब हमारा मतलब बाजार का पता लगाना। स्टूडेंट, बाजार का हम जब पता लगा लेते हैं तब ही जाके हम कोई व्यापार करते हैं। बाजार, कोई भी अंततः बाजार में ही वस्तुएं बेची जाती है। तो कैसे वस्तुएं कस्टमर तक पहुंचेगा, कैसे वस्तु हमको बाजार के से होकर कस्टमर तक आसानी से पहुंचेगा, तो आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो कस्टमर तक हमारे वस्तु को आसानी से पहुंचा दे, तो उसको हम बाजार मूल्यांकन के घटक बोलते हैं स्टूडेंट। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट उसी को बोलते हैं। यही लोग मार्केट के घटक हैं और ये हमको प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन सी है देखो, सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट, सूक्ष्म वातावरण, पूर्ति करने वाले सप्लायर्स, विपणन मध्यस्थ, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, प्रतियोगी कंपटीटर, ग्राहक कस्टमर, जनता। स्टूडेंट, ये सभी बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करता है। सूक्ष्म वातावरण में जिस पर तो व्यापारी का आधिपत्य होता है, परंतु ये जो पूर्ति करने वाले विपणन मध्यस्थ, प्रतियोगी, ग्राहक, जनता, ये सब बड़ा परेशान करता है। इसलिए बाजार में इन सब का मूल्यांकन करके ही बाजार में उतरना चाहिए किसी भी व्यापारी को। नहीं तो ऐसा ना हो बिना सोचे समझे बाजार में उतर जाओ, सामान लेके उतर जाओ, पहले कभी इसके बारे में हम अध्ययन न करो और बाद में बुरी तरह फंस जाओ। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट, उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय कौन कौन बातें को ध्यान में रखना चाहिए? फैक्टर कंसीडरिंग व्हाइल सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। स्टूडेंट, किसी भी सर्विस का हम अगर चुनाव करते हैं, सेवा का, या हम किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, तो पहले चुनाव करना पड़ता है। तो चुनाव करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा? स्टूडेंट, इसमें हम 5 बातों को लिखे हैं, हूबहू याद करके आपको रखना है। ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है। देखिए,
आपको किसी वस्तु या सेवा का चुनाव करते समय किस वस्तु का दुकान करें, किस सेवा का हम दुकान करें, इसी को बोलते हैं कि हम किस वस्तु का दुकान करें, कैसी सेवाएं दें। तो स्टूडेंट, इसका चुनाव करने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हैं भाई? बाजार का निर्धारण। बाजार का निर्धारण का मतलब मार्केट असेसमेंट, मूल्यांकन। अर्थात बाजार में देख लो इसका डिमांड है कि नहीं जो करने जा रहे हो। अब बाजार का मूल्यांकन न करो और काम करना चालू कर दो, फलाने सामान बनाएंगे, फलाने सर्विस देंगे, अब बाद में फंस जाओ। नहीं, आपको बाजार का मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसका डिमांड है, हम सफल हो पाएंगे, ये सारी बातें। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिबिलिटी। स्टूडेंट, प्रैक्टिकलिटी जो है ये एक बहुत ही, ये जो हम काम करने जाने जा रहे हैं ये व्यवहारिक है या नहीं, ये इसकी डिमांड है या नहीं, यहाँ सूट करेगा या नहीं, यहाँ के वातावरण में हम जो वस्तु बेचने जा रहे हैं उसका ग्राहक है या नहीं, इसी को व्यवहारिकता, आई थिंक इसी को बोलते हैं। उत्पादन लागत। स्टूडेंट, किसी भी वस्तु का उत्पादन लागत आपके फेवरेबल है कि नहीं, लाभ हो पाएगा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जहां हम वस्तु बनाने जा रहे हैं उसकी उत्पादन लागत ही इतना न पड़ रही हो, लेबर महंगा मिल रहा हो, रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा मिल रहा हो, फाइनेंस आपको महंगा मिल रहा हो, कई चीज़ें जो आप जुटाओगे वो सब महंगी हो रही है। तो लागत पर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि वस्तु जब आप सस्ता बनाओगे, कौन वस्तुओं की लागत, वस्तु की उत्पादन का लागत कम पड़ता है जिसमें ज़्यादा लाभ होता है, इसको भी आपको, अगर किसी वस्तु में कम उत्पादन लागत लगता है और ज़्यादा में सेल होता है तो हमको वैसे वस्तु की चुनाव करनी चाहिए। ठीक है। प्रतियोगिता, भाई किसी वस्तु का आप व्यवसाय करने जा रहे हो तो उसमें प्रतियोगिता का स्तर क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है पग पग पर प्रतियोगी आपको परेशान करने लग जाए, तो ध्यान ये भी रखना है स्टूडेंट। कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं, जो हम काम करने जा रहे हैं, उत्पादन करने जा रहे हैं, उसकी रॉ मटेरियल मिल रही है कि नहीं, कि हमको परेशान होना पड़ेगा। तो ये सब सोच विचार करना है। इसी को बोलते हैं कि उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने जो कौन कौन सी बातें हैं। अब है स्टूडेंट आपके सामने, अब मैं आपको जो हम पढ़ाए तो है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसको पर्यावरण के प्रकार था, मैंने बाजार मूल्यांकन का पढ़ा दिए, लेकिन मैंने सीट आगे नहीं किया, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर बाबू। बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले, यही बात मैं बोल रहा था, सूक्ष्म वातावरण, पूर्ति करने वाले, विपणन मध्यस्थ, प्रतियोगी, इसको रटना है। उत्पाद या सेवा के बारे में जो अभी अभी बता रहे थे, तो उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन है, देखिए ये कौन क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए कौन सा है लास्ट में, ये है 7वां नंबर। उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। स्टूडेंट, जब हम उत्पाद या सेवा का चुनाव कर लेते हैं कि हमको मेडिसिन बनानी है, हमको खिलौना बनानी है, कि हमको कोई भी दूसरा काम करना है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज करना है, प्रिंटिंग मशीन लगानी है, क्या आपको करना है, तो उसका चुनाव जब आप कर लेते हो ना, तो उसके बाद उपक्रम का चुनाव करते हो। बात समझ लो, जब हम उत्पाद का चुनाव कर लेते हैं ना, तब हम उपक्रम का भी मने मने चुनाव करते हैं, मन में सोचते हैं कि कौन सा उपक्रम हम स्थापना करें, कैसा उपक्रम हमारा होगा, कैसी संस्था हमारी होगी। क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी व्यवसाय को करने के लिए एक उपक्रम की आवश्यकता होती है, एक व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसमें उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने जो कौन कौन सी बातें हैं, तो इसमें पॉइंट है 5 गो, इसमें भी हम सब में पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट ही लिखे हैं। देखिए, स्थापना में आसानी हो, भाई उपक्रम ऐसी स्थापित की जाए जिसको आसानी से हम स्थापित कर सकें, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज ना हो, हमको हमारे बस में हो, हम वो समझ सकते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम कंपनी स्थापित करने लग जाएं तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, हो तो जाएगी परंतु दिक्कत आएगी। तो आपके बस में जो हो, एक उद्यमी के बस में जो हो, वहीं
फर्म स्थापित करना चाहिए। तो हमको ये भी देख लेना चाहिए किसी फर्म की स्थापना करने से पूर्व हमको, वो फर्म स्थापना से पूर्व हमको ध्यान देना चाहिए कि इसमें स्थापना में आसानी है कि नहीं है। तो कभी कभी छोटे व्यवसाय का स्थापना में एकाकी व्यापार अगर स्थापित करोगे कंपनी प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें आसानी है, पार्टनरशिप में थोड़ा परेशानी है, कंपनी में कुछ ज़्यादा परेशानी है। सब आप पहले जांच समझ लो कि क्या परेशानी उठाना चाहते हो, तो ठीक है भाई, तब आप कंपनी स्थापित कर सकते हो। इत्यादि इत्यादि सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर है स्टूडेंट, व्यावसायिक क्रिया का प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस तीन प्रकार की एक्टिविटी में होता है, तीन प्रकार की व्यावसायिक क्रियाएं होती है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, दूसरा ट्रेडिंग होता है, तीसरा सर्विस सेक्टर होता है। अब आप जो वस्तु या सेवा जो फर्म जो बना रहे हो, फर्म जो स्थापित कर रहे हो, उसके लिए आपका कौन सा सेक्टर है? क्या आप वस्तु बनाओगे, मतलब क्या आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या आप ट्रेडर हो, क्या आप सर्विस देने वाले हो? तो इसका भी चुनाव कर लेना चाहिए। उसके बाद में डायरेक्ट कंट्रोल, ऐसे व्यवसाय जो खुद डायरेक्ट कंट्रोल में चलता है। कुछ व्यवसाय प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, दूसरे लोग भी, मैनेजमेंट लोग देखता है। तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए कि क्या कैसा आप नियंत्रण चाहते हैं, तब चुनाव कीजिए अपने फर्म का। पूंजी की उपलब्धता, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, क्या आप उसमें पूंजी आसानी से उपलब्ध करा पाएंगे? तो पूंजी की उपलब्धता। सरकारी नियमन, उस फर्म में जो स्थापित आप करने जा रहे हो, जिसका चुनाव आप कर रहे हो, उसमें सरकार की क्या भूमिका है, अर्थात रेगुलेशन क्या है। तो फर्म के चुनाव में ध्यान देने जो बातें जो है 5 गो है। पहला है स्थापना में आसानी, दूसरा है व्यवसायिक क्रिया का प्रकार, तीसरा है प्रत्यक्ष नियंत्रण, चौथा है पूंजी की उपलब्धता, पांचवा है सरकारी नियमन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके 7 क्वेश्चन हो गए। तो मैं स्टूडेंट 7 क्वेश्चन आज बता रहा हूँ, 7 ही क्वेश्चन फिर कल वीडियो बनाऊंगा, और 7 क्वेश्चन परसों। ठीक है ना, तो कल हो सकता है तो 2 वीडियो बना के इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो अभी तत्काल के लिए आप लोग इसी को पढ़िए, कल मैं आपको फिर देता हूँ वीडियो, या देखता हूँ 14 दूना 35। ज़्यादा लंबा जो वीडियो होता है ना, उसको थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। इतना ही ठीक है बाबू, ओके। मैं कल आपको 7 क्वेश्चन और अवेलेबल करा दूंगा, और परसों फिर सुबह सुबह ही 7 क्वेश्चन और मिलेगा। 3 वीडियो में 21 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको बार बार रटिएगा। ओके, थैंक यू।